देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम विजय अरोरा है। छोटा कैला का रहने वाला हूँ जी। वर्तमान में भी छोटा कैला में ही रह रहा हूँ। हमारे पड़ोस के राकेश सोनी के यहाँ, जिसमें उनका कबाड़ा पड़ा हुआ है, एक नगर निगम की बेंच जो बैठने के लिए लगाई जाती है पब्लिक के लिए, वो उनके कबाड़ रूम में पड़ी हुई थी, जिसको देखा गया तो वार्ड 9 की थी और हमारा वार्ड 92 में है। ये कहीं ना कहीं चोरी करके लाए हैं, इसी काम को करते हैं। चोरी शिकारी को 1 रुपये काम नहीं करता, उठाईगिरी दल्लागिरी यही सब चीज़ों को करते हैं। हमने इसकी शिकायत IGRS पे भी डाली हुई थी और आज उसको वो बेचने जा रहे थे, तो घर से बेचने निकाली गई, वो कैमरे में हमारे दर्ज है, फ़ोटो उसकी ली गई हैं। हमने कबाड़ी रोका, वो हमसे झगड़ा करने पर तैयार हो गया, राकेश सोनी झगड़ा करने को तैयार हो गया। फिर हमने 112 कॉल की, पुलिस आती है, तब तक वो PSC चौक तक लेकर चले जाते हैं गली से। PSC चौक के पास भी GPS द्वारा फ़ोटोज़ हैं। पुलिस आई, पुलिस चौकी ले जाती है, पुलिस ने बैठा के रखा, कहते रहे इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें जेल होगा, कुछ कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। अब हार के लगभग 3 घंटे बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। हमसे बोले भाई इसमें कुछ नहीं बनता, आप लोग भी अपने घर जाएं। पूर्व में भी एक हैंडपंप लगा हुआ था, जिसको ये लोग बांध के रखते थे, किसी को पानी नहीं भरने देते थे, जिसकी शिकायत हमने की गई अपर नगर आयुक्त को 19/7/14 में, जिसमें उन्होंने लिखा है GM साहब के लिए कि कृपया जांच कराकर FIR दर्ज कराएं। उसमें कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को एक लेटर दिया है, पूरे मोहल्ले के साइन कराने के साथ साथ ये वो लेटर है, पूरे मोहल्ले के साइन हैं। इसमें दिया, अब इसमें ये करते हैं कि पहले तो इन्होंने हत्था उतार के अपने घर में रखा, अब पूरा का पूरा हैंडपंप ज़मीन से ऊपर का काट के अपने घर में रख लिया, बाकी हैंडपंप का हिस्सा ज़मीन में दबा दिया, समतल कर दिया गया है। लोग पीने के पानी को परेशान है। पीने का पानी हर गरीब आदमी, पूरी गली का आदमी खरीद कर पी रहा है, जिसकी शिकायतें कई बार कही गई। जब कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई तो हमने जन सूचना के तहत कुछ जानकारी चाहिए। ये सारे पेपर्स हैं जिसमें हमने इनसे जन सूचना के तहत मांगा गया। ये हैंडपंप है जिसको ये बांध के रखते थे, इसी हैंडपंप को इन लोगों ने हत्था उतारा, फिर ये पूरा काट के रख लिया। अब हमने जन सूचना के तहत सवाल का जवाब किया गया तो नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं, अधिशासी अभियंता जल नगर निगम गाजियाबाद, कि भवन संख्या 1566 के पास छोटा कैला में कोई हैंडपंप नहीं है। फिर दूसरे के जवाब में कह रहे हैं उक्त हैंडपंप ही नहीं लगाया गया एवं ना ही कोई समाप्ति का आदेश पारित हुआ, जबकि हम उनके फ़ोटो दे रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि उस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त हैंडपंप अधिष्ठापन नहीं किया गया एवं ना ही कहीं कोई संबंधित मटेरियल जमा हुआ है। ये कह रहे हैं ना ही कोई मटेरियल जमा हुआ है। फिर उसके बाद चौथे में कह रहे हैं हैंडपंप का किसी अन्य स्थान पर कोई हस्तांतरण करने का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। बिंदु संख्या 5 के संबंध में अवगत कराते हैं कि उक्त हैंडपंप का हस्तांतरण करने का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। 6 में ये बताते हैं कि हैंडपंप का अधिष्ठापन नहीं किया गया एवं ना ही कोई हटाने की लिखत पढ़त की गई है। अब हम इसी शिकायत को IGRS पर डाल देते हैं, और जब ये IGRS पर डाल देते हैं तो ये बोलते हैं, यही अधिकारी जो कह रहे हैं कि नहीं कोई कार्रवाई हुई,
जी IGRS की मेरे पास कॉपी है, जवाब दे रहे हैं कि वो रिवोर हो गया था, गली के बीच में था, जबकि वो गली के साइड में था, हैंडपम्प चालू था, उसको बांध के रखते थे। कोई बंद हैंडपम्प को बिना पानी देने वाले को बांध के नहीं रखेगा। उन लोगों के द्वारा हैंडपम्प उतार लिया गया। नगर निगम ने कहा कोई कहीं लिखत पढ़त नहीं की गई। आप क्या चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं कि हमने हैंडपम्प नगर निगम में जमा कर लिया है, जो कि सच्चाई ये है हैंडपम्प आज भी वहाँ दबा हुआ है, बाकी हिस्सा सभी। हम ये चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जांच हो, उचित कानूनी कार्रवाई हो, कोई किसी के साथ मेल मिलाप की गुंजाइश ना रहे। रसूखदार लोग हैं, जिस कारण आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 112 पे सुबह कॉल की, पुलिस आई, बोले चौकी चलो, चौकी चले गए, उनको भी ले गए, हमें भी ले गए, 3 घंटे बैठा के रखा और बोले इसमें कोई कार्रवाई नहीं बनती, आप लोग जा सकते हो, ये कह के हमें सरकारी संपत्ति तो चोरी हो ही रही है ना इसमें। सरकारी संपत्ति का चोरी, उसका दुरुपयोग करना, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना कर रखना, ये तो अनैतिक कार्य है ना, बहुत ज़्यादा है। ये संपत्ति किसके लिए? हमारे लिए। वो अपनी बना के क्यों रख रहा है? और जब वो वापस या तो वापस कर, नहीं करा तो बेचने जा रहा है। हमने कि तो बेचने क्यों जा रहा है इसको? तो कहने मैं तो मंदिर पे दे रहा हूँ। जब रिपोर्ट हो गई तभी तो, उससे पहले क्यों नहीं दे रहा वो? उसे बेचने जा रहा था, हमने पकड़ लिया उसे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी छूट गया वो। चोरी करने के बाद ही फिर भी छूट गया वो। पता नहीं कैसे क्या केस पुलिस जाने या वो जाने जी।